हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्या करते हैं कि जब क्योंकि जेई देना है, जेई का एग्ज़ाम देना है और जेई एडवांस भी देना है, तो उससे पहले तो जेई कंप्लीट करेंगे। तो जेई के लिए क्या है कि हम लोग पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे लेवल आपका पता चलेगा और क्वेश्चन किस तरह का रहता है ये आपको पता चलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी देखिए हम लोग ने क्या किया है कि जो करंट में जो पूछा है क्वाड्रेटिक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 25 में जनवरी के सेशन में पूछा है, उस सेशन का जो है उस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से अवेयर हो जाइए आप, तो आपको क्वाड्रेटिक का लेवल भी पता चल जाएगा और जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, जनवरी के शिफ्ट में जो हुआ है एग्जाम उसमें क्या है 2025 का है 25 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और यहां पे दिख रहा है कि ये है आपका। तो इस तरह का फॉर्मेट है 9/x माइनस 9/√(x + 2 1/2 इतना 7/√x अब +3। तो इसको एक इक्वेशन, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक जिसमें 2 रूट्स होंगे, समझे कि नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा तुरंत, अब आकलन आंक सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 1/√x को कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि अल्फा ही मान लेते हैं, तो ये मेरा 1/रूट का होल स्क्वायर हो गया 1/√x। इसको लिख सकते हैं, इस टर्मों को लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं 1/√x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 9α² माइनस 9α + ट्वाइस। ठीक इसी तरह इधर देख लिया जाए तो ट्वाइस α² माइनस 7α + 3 = 0। क्या कह रहे हैं, ये एक इक्वेशन बन गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं अगर ठीक इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, 9 है आपके पास, तो इसका फैक्टर टूटेगा क्या, फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 से इसको करते हैं 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे 18 को अगर मैं 18 है, 18 का मतलब है कि 3 6 3 9 18, तो 9α² माइनस 6α माइनस 3α + ट्वाइस, ये हो गया। ठीक इसी तरह से 6 है, 3 × 2 क्या, तो ये 6 हो गया 2 × 3 का, तो 6 है तो इसका मतलब 7 है, तो इसका मतलब 2α² माइनस 6α माइनस α + 3 = 0। क्या ठीक है। अब यहां से देखिए तो 3α कॉमन ले लिया जाए तो 3α माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया जाए 3α माइनस 2। ओके, यहां पे देखिए 2α अल्फा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा माइनस 3 ओके = 0। तो कितना हो जाएगा 3α माइनस 2 3α माइनस 1, यहां से हो जाएगा अल्फा माइनस 3 ट्वाइस अल्फा माइनस 1, राइट साइड = 0। तो अल्फा आपका यहां से क्या हो जाएगा ट्वाइस बाई 3 1/3, ये 3 और 1/2। ओके, अल्फा ये है हमारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा ये है, तो हमारे पास तो सॉल्यूशन का मतलब x की जगह पे क्या रखूं, तो x जो होगा हमारा, x जो होगा वो x है क्या, तो रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, सारा अल्फा जो है हमारा दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 1/√x = अल्फा। तो इसका ये मतलब हो गया कि 1/α = √x, इसका मतलब x बराबर कितना 1/α² = x, इसलिए x = 1/α²। तो कितना हो जाएगा 9/4, उलट दीजिए, ये कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये उलट दीजिए तो 1/9, ये कितना हो जाएगा 4। These are the solution of the given equations। the number of solution कितना है 4, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। पता चला ये क्वेश्चन से, इस तरह का क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड है आपका क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिया जाए,
या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सम ऑफ ऑल स्क्वायर, मतलब सम कीजिए किसका, स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स, इसके जितने भी रूट पॉसिबल होगा उसका। तो सबसे पहले यहां पर देख लिए एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखिए एक मॉडुलस का फंक्शन था। मॉडुलस के फंक्शन से हम अवेयर हैं कि जब मान लिया कि 2x माइनस 3 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। 2x माइनस 3 कब होता है, जब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और निगेटिव लेंगे ट्वाइस एक्स माइनस 3 जब 2x माइनस 3 लेस देन 0। यही लिखते हैं हम लोग क्या। तो केस बन गया हमारा। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है ट्वाइस एक्स माइनस 3, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2, और उसके बाद निगेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 कब, एक्स का वैल्यू 3 से छोटा। इसका तो केस आप बनाइए। केस का यही मतलब हो गया कि एक केस में तो मैं यही ले लेता हूं, केस फर्स्ट में आप समझिए, इतना लिखना नहीं है वहां, ठीक है, कि केस लिखूं वन लिखूं, उसको अब बनाना है। ये तो आपको समझना है कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, जब इसको कॉन्सेप्ट प्लस कर दिए, मतलब एक्स, पहला तो केस था कि एक्स ग्रेटर देन 3/2 है, एक बात, तब ये मेरा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यही है हमारा स्क्वायर ऑफ द ओल्ड रूट्स। इसको जो इसका रूट्स देखिए, डी आपका निकालिए, डी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां देख रहे हैं 4 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब रूट्स निकलेगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू -7 इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1, -2 प्लस अंडर रूट ऑफ, यहां पर देख लीजिए 4 प्लस 28/2, ओके, -2 प्लस माइनस कितना हो गया, 32 है। इसका मतलब है कि 4 हो गया, इसका 16 इंटू 2, 4√2/2, 2 से डिवाइड कीजिए, -1 प्लस माइनस ट्वाइस √2। तो एक जो है क्या है, 3/2 से ग्रेटर या इक्वल की बात कर रहा है। तो एक तो हमारे पास कौन सा आ गया इसमें वैल्यू, एक्स का वैल्यू कौन है, तो -1 माइनस ट्वाइस √2, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक से बड़ा होना, 3/2 1/1.5 से ग्रेटर होना चाहिए, यहां ये कैंसिल। अच्छा, ये देख लिया जाए कितना है, तो इसका हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा ट्वाइस √2 -1, तो 1.5 से ग्रेटर है कि नहीं। √2 का मतलब हो गया कि 1.414 इंटू 2, 828 इंटू 2, इसमें घटाइए तो 1.8, इसका मतलब ये ग्रेटर है उससे, तो एक मेरा रूट ये हो गया। ओके, समझ में आ गया कि एक रूट ये हो गया मेरा। चलिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स, तो एक रूट हमारा जिसको अल्फा बोलेंगे, ठीक है, बीटा कैंसिल कर देंगे क्योंकि उससे बाहर है हमारा। केस सेकेंड की बात अगर कर लेते हैं, केस सेकेंड, केस मेरा सेकेंड में देखिए, तो केस सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि जब x लेस देन 3/2 है, ये दूसरा केस, ओके। तो दूसरे केस में ये वाली बात है, तब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या इससे छोटा लेंगे तो माइनस, तो यहां प्लस था तो माइनस हमारा कितना हो गया, ट्वाइस एक्स माइनस 3 -4 इक्वल टू 0, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 -4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया -2x प्लस 3 -1, इसका मतलब कितना हो गया, इसका देखिए, इसका x इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, 2, यहां पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया, 4 प्लस 4 8/2, ठीक है। 4 का मतलब हो गया कि प्लस माइनस ऑफ 2√2/2, इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, यहां पे हो गया।
एक मेरे पास क्या है 3/2 से छोटा। चलिए 3/2 से छोटा, तो मेरे पास यहां पर इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू एक हो गया 1 + 2 और एक हो गया 1 - √2। ठीक है। अच्छा, तो ये कितना है 1.414 प्लस ये हो गया 2.4। ये जो 2.4 है इससे ग्रेटर है क्या 1.3, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना 1.5 से, ये तो बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ये आपका कैंसिल 4 वाला ये तो छोटा हो गया, क्योंकि 1.41 - 4.4 हो गया, इससे छोटा हुआ था। दूसरा कौन हो गया, रूट्स, ये हो गया। ठीक है। अब मेरे पास क्या था, सम मतलब जोड़, स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स। तो हमारे पास रूट्स कौन हुआ, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। ओके, अब इसको स्क्वायर कर दिया जाए, सम तो है ही, इसका मतलब है 2√2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - √2 का स्क्वायर। मेरे पास कितना है ए स्क्वायर, तो इसका हो गया बी स्क्वायर -2√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2√2। ओके, अब यहां पर देखिए कितना है 9 10 12 -4√2, 4 से कॉमन ले लीजिए -√2, 4 - 3√2, 4 इंटू 3 - √2। कहां गड़बड़ हुआ, ये देखिए यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4ac स्क्वायर यहां पे हो गया, तो इसका मतलब है कि 4 + 4 8 ट्वाइस √2। ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे हम लोगों का 4√2 2 से काट दिए, 1 प्लस इतना हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे कितना है 8 + 1 माइनस, अच्छा यहां पे 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया यहां पे, और यहां पे 2 हो गया, तो इसका कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 - √2, 2 - √2, 6 - 2, ये हो गया आपके पास ऑप्शन, यही हो गया 6 - 2 - √2, सी ऑप्शन हो गया। तो ये आसान से आप निकाल लिए क्या, ये क्वेश्चन तो लगता है कि कई बार नजरों से गुजरा है और आप भी बनाए होंगे तो देखे होंगे, आसान क्वेश्चन हो गया इस पे। ठीक है, इसी तरह का यही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही है आपके पास। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसे 4 था तब तो हम लोग रीचेक कर लिए, अगर कुछ और हो जाता सेम आ जाता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए, एक सेट है ए के सारे एलिमेंटों का बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इतना a - 5x + 15 इतना हैज नो रियल रूट्स, है नो रियल रूट इन द इंटरवल अल्फा बीटा, अल्फा से लेके बीटा तक के लिए नो रियल रूट्स नहीं होगा। तब यहां पर सेट x दिया हुआ है कि ये जो है क्या है, एलिमेंट है x का, x जो होगा क्या होगा, अल्फा बीटा के बीच में होगा, और x जो होगा वह इंटीजर का सेट होगा। ओके, तब बोल रहा है कि सिग्मा मतलब जोड़ x बिलोंग्स टू क्या है हमारा, सेट ऑफ द ऑल इंटीजर, मतलब ऑल एलिमेंट्स का स्क्वायर। यहां पर पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर उसका इक्वल कितना होगा। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये इसका नो रियल रूट्स है, तो इसका मतलब है कि क्या लिखोगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस a - 5x + 15 - 3a = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी क्या हो गया, नो रियल रूट्स के लिए d < 0। तो बी स्क्वायर कितना है, a - 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac के जब कितना हो गया हमारे पास 15 - 3a, और क्या हो गया <0। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 120, और यहां हो जाएगा प्लस 24a < 0। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 14a, अब प्लस माइनस कितना हो गया 95 = 0। ठीक है, चलिए
95 है, इसका मतलब है कि 1 इंटू 95, तो 95 है, तो 95 का कितना हो जाएगा देखो, तो फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इतना हो गया। अब ये दोनों का ही सम, और 19 इंटू 5 है तो ए स्क्वायर माइनस 19a प्लस 5a, 95 इक्वल टू 0, तो माइनस यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो a माइनस 19 इंटू ए प्लस 5 लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए हमारे पास, तो अब जो है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हम नंबर लाइन पे इसको दिखा देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर कैसे, a माइनस 19 इक्वल टू 0 और a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 19 और माइनस 5 यूजिंग नंबर लाइन फॉर दिस इन इक्वेशन। ओके, तो जब इसके लिए नंबर लाइन यूज करेंगे तो -5 अब प्लस 19, तो इधर देखिए 20 उठा के इसमें रख लीजिए, 20 माइनस 19 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इस सब पे पावर ऑड है, तो ऑड है तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास निगेटिव का मतलब क्या है कि ए बोल रहा था कि रियल नंबर का सेट फॉर विच इतना के लिए नो रियल रूट्स में अल्फा का इंटरवल कौन सा हो जाएगा, यही है हमारा एग्जैक्ट कंडीशन, कौन है, निगेटिव कौन आएगा, तो -5 से लेके। इसलिए मतलब ये हो गया कि जो कंडीशन है यहां पे, तो इसीलिए किसकी बात कर रहे हैं, ए का वैल्यू, ए बिलोंग्स टू -5 से लेके 19 तक, तो ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, यही हो गया यहां से अल्फा बीटा। ओके, और सेट एक्स जो है अल्फा बीटा यही है, यही एक्स है, तो एक्स जो हमारा हो गया, तो हमारा कौन है, एक्स का सेट जो लिखना है, एक्स है एलिमेंट इंटीजरों का, इसमें जो भी इंटीजर एलिमेंट होगा उसको लिख लेना है। मेरा कितना, ए अल्फा, अल्फा के जगह कितना -5 और एक्स का वैल्यू ये हो गया, और उसके बाद बीटा के जगह 19। तो इसका सेट कैसे है कि जो भी इंटीजर है इसमें लिख डालो, -5 से ग्रेटर तो -4 होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 से लेके कहाँ तक, 18 तक। 19 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये मेरा x हो गया सेट ऑफ, ये x निकल गया हमारा उसके बीच में। अब यहां पे बोल रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, x है कौन, तो x जो है हमारा इसका एलिमेंट है, तो यही आपका दिया हुआ है। तो मेरे पास कितना है, सिग्मा कितना है, यहां दिए हुआ है x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है इसका एलिमेंट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, सिग्मा का ये मतलब है कि जो भी आपका वैल्यू दिया, कितना -4 है का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, 18 का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का क्या है वैल्यू भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये तो 0 ही है वहां से लेके। आप देखिए 1 का ई एक सेट कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्म क्या होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, हमारे पास n स्क्वायर रहेगा, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है इतना। ओके, और इसका कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक का वैल्यू कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर, यही हो गया हमारा। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे दूसरा देखिए कितना है, और डॉट 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 कितना, 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना 4, तो 4 है, यही इसी पे है, तो 4 टर्म हो, n के जब 4 है तो 4, और वो कितना हो गया 5, अब 4 यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 9 बाई 6, अब प्लस यहाँ पे 18 है, 1 से लेकर 18 19 एक 37 बाई कितना हो गया 6। ओके, तो मैं यहां पे 30
इसका इससे, ठीक है। यहां हो गया 57 इंटू 37। चलिए 57 इंटू 37 का मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया 30 प्लस 2 104, हमारे पास कितना हो गया 977, ठीक है। तो ये हो गया 2139। तो इस तरह का क्या है 2139 यहां दिख रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर पूछ भी लिया उसने, नो रियल टू डी, ए का वैल्यू कहां से कहां तक, तो हमारे पास ये आया वैल्यू, ओके। जब ये आ गया तो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। और आप बोल रहा था कि ये जो सेट है एक्स, सेट थ्योरी में ये एलिमेंट्स एक्स क्या इंटीजर का लिखना है, वो भी इंटीजर क्या अल्फा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, ए अल्फा से ग्रेटर बीटा से छोटा। तो मेरा क्या था हमारा -5 यहां था, इससे ग्रेटर कौन है -4 है, और 19 से छोटा कौन है 18 है। तो एक से रख 18, इसका स्क्वायर करना था, सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इक्वेशन क्या है ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस ए इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इसका इक्वल रूट्स है, तो वेयर ए प्लस सी इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 36/5, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा। मतलब समझ में आया। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसका इक्वल रूट्स है। एक चीज ध्यान दिएगा, जब भी इस तरह का टर्म है जो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ, देखिए ए बी सी ए सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में माइनस के फॉर्म में, जैसे ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो जब साइक्लिक ऑर्डर में दिखेगा तो इसका मतलब है कि ए बी माइनस सी, बी सी माइनस है, देख रहे हैं ए बी माइनस सी, बी सी माइनस है, सी ए माइनस बी, इस तरह का है। तो इसमें पुट करके देखिएगा, इसका मतलब है कि जैसे ही पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो ये मेरा टर्म जो हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, एक्स के जब 1 रखिए था ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यही है। तो ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से सी ए कट गया, 0 हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि x इक्वल टू अल्फा इज ए रूट ऑफ किसका, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 का। यहां पे बोल रहा था है इक्वल रूट्स, तो अदर रूट्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि अदर रूट्स जो हो जाएगा, रूट इज अल्सो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये भी इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1, दोनों हो गया, रूट्स हो गए हमारे पास अल्फा बीटा के फॉर्म में। जब इतना हो गया तो बोल रहा है क्या इक्वल रूट्स, तो वेयर ए प्लस बी इतना, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द रूट्स अगर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा सी माइनस ए इंटू ए बी बाई ए बी माइनस सी, ओके। अल्फा 1 प्लस 1 यहां पर से क्या मिलेगा हमारे पास, तो 2 हो गया, माइनस बी सी अब प्लस ए बी, यहां पे क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, यहां पर देखिए ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी, एक तो ये हो गया, ओके। हमारे पास यहां है, उसके बाद हमारे पास यहां पे तो ये है ए बी, यहां से इधर घटाइए तो इसका हो जाएगा कितना ए बी, इसको उधर ले जाइए तो बी, ये ट्वाइस ए सी माइनस बी सी, तो यहां से कुछ कॉमन होके कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। चलिए यहां पर नहीं कट रहा है हमारे पास, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास a प्लस सी, अब b का वैल्यू दिए हुआ है, b का वैल्यू दिए हुआ है,
36/5। तो इसका मतलब है कि ए बी को इधर ले जाते हैं, इसी को बी ले जाते हैं, इसका मतलब ए बी अब प्लस बी सी इक्वल टू ट्वाइस ए सी। तो यहाँ पे बी कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ए सी हो गया। हमारे पास दोनों चीज देखिए, ए प्लस सी का वैल्यू दिए हुआ है और बी का भी वैल्यू दिए हुआ है। तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, बी का वैल्यू कितना है 36/5 और ए प्लस सी का कितना है 15 इक्वल टू ट्वाइस ए सी। तो यहां पर से इसको काटिए, ठीक है, 2 से काटिए, ठीक है। एसी का वैल्यू कितना आ गया 54 एसी का वैल्यू, ठीक है। हमारे पास क्या निकालना है, एसी दिया हुआ है, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर से 54 दिए हुआ था, इसमें से क्या निकाल दूं मैं, सी निकाल दूं वहां पर से, तो उससे भी एक फायदा हो जाएगा आपके पास। और कोई कहीं भी रखने से क्या है, चलिए अल्फा इंटू अगर करते हैं तो उससे निकालेंगे तो सी बाई ए हो जाएगा, लेकिन यहां से ए सी निकल गया है तो इससे निकल जाएगा आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब बी का डाले हैं यहां पे, उसका ए स्क्वायर सी स्क्वायर करना था, ए प्लस सी स्क्वायर। अच्छा इसका देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 15 है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि a प्लस सी है बराबर 15। तो इसका मतलब स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो a प्लस सी का स्क्वायरिंग इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी इक्वल टू कितना होगा 225, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 225 माइनस ट्वाइस ए सी, 225 माइनस 2 इंटू 54 है शायद ना, हाँ 54 एसी का वैल्यू आ गया। तो यहां पर कितना होगा 225, क्योंकि हमारा वैल्यू यही पूछ रहा था, मैंने स्क्वायरिंग उसी से कर दिया, आप भी कर लीजिए। वन 117 वैल्यू आ गया, कितना आ गया स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास 117, यही आपके पास ऑप्शन हो गया। ये भी जनवरी का ही क्वेश्चन था, ठीक है, जनवरी के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है। तो यहां पर देखिए समझ में आ गया इसको, चलिए ये समझ में आ गया। यहां पे जो जो जरूरत था उसके हिसाब से यूज किया मैंने, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसका टिक लग गया आपके पास, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिए हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, माइनस इसको क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यहां से माइनस 3 इक्वल टू 0, 9x प्लस 11 माइनस कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 20 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये मेरे पास कितना माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 20 प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 23 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए इसका मतलब कितना हो गया, यहां पे लिख सकते हैं इसको कितना कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस यहां पे कितना है 23 हो गया, ठीक है। अब यहां पे 12 है इक्वल टू 0, तो मैं यहां पे कितना माइनस है, तो एक चीज तो इसको मान ही सकते हैं आप कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा, मान लेता हूं इसको, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस इसको अल्फा मान लेता हूं, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 12 नहीं माइनस ना, माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर 3 इंटू 4 12 का, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से 4 कम, तो अल्फा माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिए तो अल्फा प्लस 3, इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू कौन हो गया 4 हो गया माइनस 3 होगा, ये अल्फा का वैल्यू आया।
आप तो इसका मतलब वैल्यू भी निकाल दीजिए, अल्फा तो इसी को माने थे, तो एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स के फॉर्म में तो एक्स का ही वैल्यू निकालना है, -9x प्लस 11, जब एक केस लिए 4, जब 4 लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -9x, यहां से इधर चले जाइए, ठीक है, तो कितना हो गया 7, यहां से 7 इक्वल टू 0, तो यहां देखिए तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 8 होगा, नहीं होगा, तो x बराबर कितना है 9 प्लस माइनस कितना है 81 माइनस 4 इंटू 7/2 इंटू 1, 9 प्लस माइनस यहां पे कितना है कि 81 माइनस 28/2, 2 इंटू 1 तो कितना है 9 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2, तो ये तो मेरा इरेशनल हो गया, तो ये तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेशनल रूट की बात कर रहे हैं, ये रेशनल प्रोडक्ट तो ऐसे करना है, तो इसका मतलब दूसरा वाला ट्राई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर -9x सब जितना भी पॉसिबल है वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3, तो एक्स स्क्वायर -9x अब प्लस हो गया 14 इक्वल टू 0, 14 इंटू 1, इसका मतलब है कि 14 को हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 7, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस है 7x माइनस 2x अब प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 7 और 2 क्या हो गया, ये रेशनल हो गया भाई, रेशनल, तो उसके बाद क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स, तो हमारे पास तो यही है, वो तो ये रेशनल है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा रेशनल रूट्स का, इसका मतलब 7 इंटू 2 यही रूट्स हो गया, तो 14, तो मेरे पास 14 कौन सा ऑप्शन है, इसका मतलब है कि यहां दिया हुआ ऑप्शन 14 हो गया, ये आसान है, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि 25 में जो पूछा हुआ है जनवरी के शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन, तो कैसे क्वाड्रेटिक का हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अल्फा थीटा बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अल्फा थीटा जैसे रूट्स मानते हैं ना, एक सपोज कर लिया अपना, जैसे अल्फा बीटा मानते हो उसी पे थीटा लगा दिया, थोड़ा सा लगने के लिए हैवी टाइप से, चलिए मानिए यही ना थीटा के फॉर्म में है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा रूट्स आएगा, वही दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके, if small m and capital M are the minimum and maximum value of इतना, इस वैल्यू का, तब हमको ये बोल रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, किसका, इस वैल्यू का, अल्फा थीटा का पावर 4 है और यहां पे क्या बीटा थीटा टू द पावर 4 है इसका, ठीक है। मैं इसके मतलब ये मैं बात कर लूं कि इसका सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा थीटा अब प्लस बीटा थीटा इक्वल टू कितना -b/a, ठीक है, अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा इक्वल टू कितना हो गया c/a, तो -1/2, यही है। अब मेरे पास थीटा का वैल्यू जो भी लेना है 0 और 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, वहीं से वहां तक होना चाहिए, स्मॉल m मिनिमम और एक कैपिटल M मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ किसका, इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसकी बात अगर कर दूं तो किसका, इसका मतलब अल्फा थीटा का पावर 4 अब प्लस बीटा थीटा का पावर 4 का वैल्यू निकालना है मैक्सिमम मिनिमम यहां पे, तो सबसे पहले तो ये अल्फा थीटा और बीटा थीटा थे, स्क्वायर वाला फॉर्म कर लीजिए, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कि जैसे अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता हमारे पास, स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, कितना होगा ट्वाइस अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा। हमारे पास तो एक तो सबसे पहले फॉर्मेट यही निकल गया इसका कि इसका वैल्यू मालूम है, इसको इसमें बैठा दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ये साहब को उधर ले जाइए तो +2 इंटू इसका वैल्यू आपका दिए हुआ कितना -1/2 इक्वल टू अल्फा थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर, ये मिल गया, तो इससे इसको काट लिया जाए
तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 -1, ये हमारा हो गया अल्फा थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर। अब इसका निकालना है नाउ, तो हमारे पास कितना है, अल्फा थीटा का पावर 4 है, तो इसका मतलब इसको स्क्वायरिंग कर दूं, नहीं मतलब ये हो गया कि अल्फा थीटा के स्क्वायर प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ओके, बी, यही हो गया। मेरा इसकी बात कर रहे थे, तो जब इसकी बात कर रहे थे कितना हो गया, अल्फा थीटा का पावर 4 बीटा थीटा का पावर 4, तो यहां पे इसका वैल्यू कितना हाई देख रहे हो ना, तो कितना हो गया, कॉस इसमें डाल दो, कहां इसका वैल्यू रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है, इक्वल टू कितना लिख दूं, यही अल्फा थीटा में रखो इसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 -1, उसका हो गया पावर कितना, होल स्क्वायर, ये साहब को उधर ले जाए -2, इसका वैल्यू कितना होगा, अल्फा थीटा का पावर कितना है हमारे पास, अल्फा थीटा बीटा थीटा का पावर कितना -1, थी, इसका मतलब कितना हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, यही हो गया, इसको उधर ले गए, तो हमारे पास इसका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 -1 का होल स्क्वायर, 1/4 का मतलब हुआ कि 1/2, ठीक है। अब तो ये इसका वैल्यू निकल गया हमारे पास यहां पे, और जान रहे हैं कि यहां पर स्क्वायर है, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमारा मैक्सिमम अगर देते हैं 1, कॉस थीटा का वैल्यू कहां से, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो यहां पे दीजिएगा 1 अगर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 3/4, उसका स्क्वायर कीजिएगा 9/16, अगर 0 करते हैं तो सीधे 1 है ना, 9/16, तो हमारे पास ये हो गया 1 अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए यहां पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है जानते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा का यहां वैल्यू 0 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम 1 हो गया, तो इसलिए m इक्वल टू मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां पे रखिए तो 1/4 -1 का स्क्वायर -1/2, चलिए ये कितना हो जाएगा 9 बाई कितना होगा 16 -1/2, ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया ठीक है। चलिए यहां पे वैल्यू देखिए a प्लस बी का होल इसका प्लस ट्वाइस है भी, तो यहां पे गया तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस, यहां पे हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे गड़बड़ हो गया है, प्लस माइनस में गड़बड़ाया पूरा गड़बड़, तो हमारे पास कितना हो गया यहां पे 1 रखें, तो इसका मतलब है कि 4 + 5, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास यहां पे 4, उसके बाद कितना है 25/16 और माइनस कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, ओके, ठीक है 1/2 तो 1/2 है, तो 25 -8/16, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया, ये हमारा 17/16, ये हमारा क्या हो गया m का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू कितना आया 17/16 मैक्सिमम, ठीक है 17/16, तो m का वैल्यू कितना है 17/16, एक हो गया, और क्या है कि स्मॉल m कितना होगा मिनिमम इसका वैल्यू कितना होगा 0 रख दो, 0 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 रखिएगा तब किसका मतलब है cos थीटा इक्वल टू 0, फिर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लीजिएगा आप यहाँ पे 0 फॉर मिनिमम के लिए, तो बाई 4 + 1 का स्क्वायर -1/2, तो 1 - 1/2 तो कितना हो गया 1/2। अब मेरे पास है कितना ये है 16 प्लस इसमा, चलिए यहां पर
तो 16 m प्लस स्मॉल m, 16 यहां पे कितना है हमारा 17 बाई कितना है 16, 17 बाई 16 ओके। अब प्लस m के जगह पर कितना 1/2, तो यहां पे कितना हो गया 17, अब प्लस कितना हो गया 8, 25, इसका कितना हो गया वैल्यू 25, 25 हमारे पास होना चाहिए, तो 25 है यहां पे हमारे पास। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा, देखिए जनवरी के शिफ्ट में आपको एकदम आसानी से इसको हैंडल हम लोग करते हुए मैक्सिमम मिनिमम, यहां पे टीगो भी आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग इसको हैंडल करके बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल टू 0, गामा एंड डेल बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इफ पी एन, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका रूट्स जो है हमारे पास क्या है अल्फा बीटा है। ठीक है, और इसका रूट्स क्या है हमारे पास, तो गामा डेल्टा है। ठीक है, गामा डेल्टा इसका दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ पी एन इक्वल टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन एंड क्यू एन इक्वल टू आर टू गामा टू दी पावर एन प्लस डेल टू दी पावर एन, ये केस दिया हुआ है, ये कंडीशन गिवन है, ये सब दिया हुआ है आपके पास, तब इसका वैल्यू आपको बताना है P का, फिर Q के केस में, तो P के केस में तो ये हो गया हमारे पास, Q के केस में ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मैं, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर किया जाए तो ये P के फॉर्म में है, तो अगर P यहां पर दिया हुआ Pn, इसका मतलब है कि Pn जो है आपके पास यहां पर देखिए, तो Pn इक्वल टू अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर, अगर 1 रखते हैं तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहां पर देखिए तो P2 रखते हैं तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब P3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब अब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारे पास। इस तरह का केस में जब आएगा तो चलिए तो हमारे पास क्या देखते हैं इसके बाद, इसका ये मतलब है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे 25 पूछा जा रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 24 है, जस्ट इससे कम है, इसका मतलब ये होगा कि P अगर 25 लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा रूट 3, P कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 इक्वल टू 16 P टू दी पावर कितना हो गया 23 इक्वल टू 0, मतलब एक यहां पर देखिए x इक्वल टू P टू दी पावर n, यही ना हो गया 2, यहां पर देखिए सेकेंड ऑर्डर डिग्री, तो इसमें 25 से हम लिए क्योंकि 25 की हमको जरूरत है यहां पर, और इससे कोरिलेट कीजिए आप तो समझ में आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया सम ऑफ द रूट्स का, यही मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको। यहां पे देखिए P25 P24 इतना दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि 25 हमारे पास ये रखिए तो P25 प्लस रूट 3 P24 इक्वल टू 16 P23 और P इंटू 2 इंटू P23 है, तो इसका मतलब 2 नीचे लाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा देखो तो बुआ प्लस रूट 3 P24 बाई ट्वाइस ऑफ P23, इसका ये मतलब कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, इसका वैल्यू तो हमारे पास पता चल गया कि 8 आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहां की बात देखा जाए उसके बाद मैं यहां पर देखता हूं क्या ये है हमारे पास, तो Q25 Q जो है 25 है, और क्या है यहां पर देखिए Q का क्या है हमारे पास, इसका ये मतलब है कि Q जो है हमारे पास कितना, Qn का मतलब हुआ गामा टू दी पावर n प्लस डेल टू दी पावर n, तो Q1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ गामा प्लस डेल्टा, और Q2 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब गामा टू दी पावर इतना डेल टू दी पावर इतना। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास ये हुआ, जब हमारे पास इसका ठीक इसी जगह गामा डेल्टा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक बात चलिए गामा टू दी पावर इतना करते हैं, तो अगर मैं इसी तरह लेते चलूं तो इसका मतलब ये क्या होगा Q25 है हमारे पास, तो Q25 इसमें रखेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए, तो इसलिए Q25 प्लस इसका मतलब है Q3 इंटू Q25 प्लस 3 इंटू Q24 माइनस ऑफ
यहां पर कितना है 1 इंटू Q23, ठीक है, इक्वल टू कितना करूं 0। अब ठीक उसी तरह 23 है Q23, इसका ये मतलब हो गया कि मैं उसको बाद यहां पर देखिए Q25 माइनस ऑफ Q23, इसको उधर ले जाता -3Q इंटू 24, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको नीचे ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो Q25 माइनस Q23 बाई कितना है Q24 इक्वल टू कितना है -3। इसका ठीक इसका रिलेशन यहां पर देख लीजिए कितना आया Q23, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आया -3। दोनों का सम पूछ रहा था, 8 - 3 कितना हो जाएगा, तो 5। तो 5 है यहां रिलेशन, तो आपके पास कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग इसको को रिलेट करके इसको बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास कि ले फॉर t ग्रेटर देन -1 लेट अल्फा टी एंड बीटा टी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ किसके है, x का होगा। आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्म जो है किस तरह का है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब इसी का रूट्स कितना है, अल्फा टी और बीटा टी। तो एक यहां पर देखिए, तो इसका मतलब है कि अल्फा टी अगर सम ऑफ द रूट्स निकले बीटा टी, इसका मतलब -b/a, यही हो गया, ओके। -b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका ये मतलब है कि t प्लस 2 पे पावर कितना है 1/6 - 1, नीचे कितना हो जाएगा t प्लस 2 पे पावर 1/7 - 1। एक तो ये हो गया, ओके। अब प्रोडक्ट की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा टी इंटू बीटा टी इक्वल टू सी प्लस 2 टू दी पावर कितना है 1/21 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा सी प्लस 2 1/7 - 1, ठीक है, सी बाई ए यहां पर, ठीक, इससे कंपेयर करके हम लोग रख रहे हैं यहां पे, मुझे इतना आ गया, ओके। अब क्या है कि यहां पर कि इफ a इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंस टू -1 टू दी पावर पॉजिटिव, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट अल्फा टी, मतलब इसका अल्फा टी का मतलब है कि ये अल्फा रूट की बात कर रहे हैं, और यहां बीटा या लिमिट क्या है, इसका भी राइट हैंड लिमिट एट t इक्वल टू -1 a प्लस बी था, तब 72 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी है, पहले निकाल के देख लीजिए कितना है। इसका मतलब a का मतलब यही हो गया हमारे पास कि लिमिट t टेंस टू -1 प्लस, ओके, अल्फा t, ओके, इसका कितना हो जाएगा, लिमिट हमारे पास कितना है -1 प्लस बीटा टी, दोनों जगह से अगर कॉमन लेते हैं लिमिट, थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट कैलकुलस आ गया, तो ऐसा रहेगा, मिक्सिंग रहेगा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा टी प्लस बीटा टी ये आ गया, अल्फा टी प्लस बीटा टी का वैल्यू हम लोग यहां से, इसका मतलब रूट्स यहां पर दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स है हमारे पास। तो चलिए यहां पर है, तो इसका मतलब उसका वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिमिट हमारे पास हो जाएगा t टेंस टू -1 प्लस अल्फा डी, इसका क्या मतलब हो गया कि माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास t प्लस 2 टू दी पावर 1/6 - 1 बाई कितना हो जाएगा t प्लस 2 टू दी पावर कितना है 1/7 - 1, ठीक है ना। मैं यहां पे अगर चेक किया जाए यहां पे किस तरह का फॉर्म है, तो इसमें देखिए -1 अगर यहां रखते हैं तो +1 हो जाएगा, टू दी पावर 1/6 तो 1 हो जाएगा, निकल जाएगा, -1 0, यहां भी सेम मामला है कि 0 1 -1 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, जो 7 फॉर्म है लिमिट का वहां पे, क्योंकि लिमिट का भी इसमें यूज आ गया है। चलिए तो ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आसानी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये समझिए कि लेट अगर सपोज कर लिया जाए कि t प्लस 2 को मैं मान लूँ कि x है, तो t टेंस टू जब आपके पास क्या है कि -1 है, तो इसका मतलब है x टेंस टू क्या हो जाएगा, तो x टेंस टू हमारे पास हो क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये प्लस है तो -1 प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा,
प्लस का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें ऐड हो रहा है। ओके, चलिए हम लोग, तो यहां पे ये हमारे पास है, जब क्योंकि यहां पर t रखेंगे, t टेंस टू -1 प्लस h, तो इसका मतलब है कितना हो, -1 प्लस 2, तो 1 हो गया प्लस h हो गया हमारे पास। यहां पे तो इसका फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, चलिए इसको लिख लीजिए आ जाए। तो मेरा यहां पे हो जाएगा ऐसे कि लिमिट x टेंस टू की बात किया जाए, टेंस टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं कितना, इसको लिख दिया जाए x टू दी पावर 1/6 -1, और नीचे कितना हो जाएगा x टू दी पावर 1/7 -1। एक फॉर्म ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक चीज और फॉर्म देखिए यहां पे कि एक फॉर्मूला मेरे पास ये है कि लिमिट अगर लिखते हैं कि x टेंस टू a, x टू दी पावर, यहीं पर लिखते हैं x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n a और x माइनस a, ये देखिए बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये लिमिट का। अब समझिए इसको, इसका मतलब हो गया कि n इंटू a इंटू n माइनस 1, ठीक है, यहां पे -1 कैसे हो गया, यहां पर देखिए कि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म a रखते ही a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n a माइनस n 0/0 का फॉर्म है, तो n इंटू ये जो वैल्यू रखते हैं n इंटू n टू दी a टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। या इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में और उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, एक बात ये होगी। चलिए, तो इसके फॉर्म में अगर मैं देखा जाऊं तो माइनस तो है ही हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, और उसके बाद यह लिखे माइनस, इसका मतलब क्या है कि x टू दी पावर 1/6 माइनस 1 टू दी पावर 1/6 लिख सकते हैं, और बाय कितना हो जाएगा यहां पर देखिए तो x माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा x टू दी पावर 1/7 माइनस 1 पे पावर 1/7, इसके बाई में क्या लिख दूं, x माइनस 1 लिख दूं। सेम फॉर्म इसके मैं बैठा दिया हूं, इसके बैठा दिया हूं, तो इसका वैल्यू कितना लिखेगा, इसका देखिए, इसका मतलब है कि लिमिट है मेरे पास यही है, क्योंकि 1 रखते ही क्या हो जाएगा 0/0 का फॉर्म। तो ठीक इस पे बैठा कि नहीं बैठा, अगर बैठा है तो इसका मतलब है कि इसका मेरा कितना हो जाएगा कि माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1/6 1 टू दी पावर x पावर a रखते थे a, यहां पर दिख रहा होगा 1 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लिया जाए कितना हो जाएगा, जितना पावर है उसमें एक घट जाएगा, ठीक है, 1/6 माइनस 1, तो 1 पे पावर चाहे जो भी कुछ हो, तो इसी तरह 1/7, 1 पे पावर कितना हो जाएगा 1/7 माइनस 1, ठीक है, तो 1 पे पावर 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, जो भी हो, यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ही हो गया, ठीक है ना, 1 टू दी पावर, इसका मतलब क्या है, इसको बदलिएगा तो कितना -7/6 हो गया। इसका वैल्यू किसका आया हमारे पास, इसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना है -7/6 आया, नहीं क्या कह रहे हो, यही ना आया, लिमिट के हिसाब से -7/6 आया। तो मेरा ये वैल्यू पूछ रहा था, इसका मतलब है कि इसको स्क्वायरिंग कर दिया जाए, यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर देखो तो 72 इंटू a प्लस b क्या था -7/6 का स्क्वायरिंग, 72 इंटू 79/36, इसका मतलब है 98। तो 98 का जो वैल्यू है ऑप्शन यहां पर देखिए यही निकल गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया, क्वाड्रेटिक का थोड़ा यूज हुआ यहां पे, उसके बाद लिमिट पढ़ा दिया। इसमें लिमिट आएगा तो आसानी से बन जाएगा, लिमिट तो आना ही चाहिए, ठीक है। यही का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये भी आपका 25-25 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि नेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन है आपके पास कि लेट पी एन इक्वल टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन, हमारा क्या है नेचुरल नंबर ही होगा 1 2 3, जैसे 1 रखेंगे तो इतना हो जाएगा। एफ P10 इतना है, P9 इतना है, P8 इतना है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये 9 है, ये 10 है हमारे पास, ये 10 का वैल्यू है यहाँ, और ये 9 है हमारे पास, ये 8 है वैल्यू, ठीक है। और P1 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, 1 1, ओके। अब यहां पर क्या है कि P1 जो है आपका, क्योंकि देख दिया हुआ कि Pn इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, अब P1 का मतलब ये हो गया कि अल्फा पे पावर 1 प्लस बीटा पे पावर 1।
अब P1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका 1 हो गया वैल्यू। और यहां पर दिया हुआ 8, P8 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8 इक्वल टू कितना है 47, ठीक है, इसी का वैल्यू। अब P हमारे पास कितना है 10 की बात अगर कर रहे हैं, तो अल्फा पे पावर 10 प्लस बीटा पे पावर 10 इक्वल टू, इसका मतलब कितना है हमारे पास 9 भी है ना, 9, इसका मतलब 9, 10 तो हमारे पास कितना 123, P9 अगर रखा जाए तो अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9 इक्वल टू कितना हो गया 76। बात समझ में आ गई? जब समझ में आ गया तो यहां पे थोड़ा सा देखिए, सोच के देखिए, यहां पे इस दोनों का सम देखिए कितना है हमारे पास। तो हमारे पास तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मतलब है कि 7 और 16 123 आ गया। इसका मतलब है कि 8 और 9 को जोड़ते हैं तो P10 के बराबर होता है। इसका मतलब P10 बराबर कितना है P9 प्लस P8। ठीक, यहां पर देखिए 10 है, 9 है, 8 है हमारे पास। ओके, जब इतना है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसको ये लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए इसका ये मतलब हो गया कितना कितना का अंतर, अगर इसको बोलते हैं कि x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x, अब प्लस कितना हो जाएगा तो 1। नहीं समझ में आई बात? यहां पे मतलब ये कितना है डिफरेंस, इसका मतलब है कि P8 इक्वल टू कितना कोफिशिएंट, यहां पर देखिए जस्ट अभी पिछला पहला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसी तरह से इसको x स्क्वायर 2 का डिफरेंस, इसका पावर कितना 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसको कहेंगे 1। इसका रिलेशन, एक रिलेशन यहां पे देखिए इससे हम लोग आ गया। जब ए देख रहे हैं कि अल्फा का हमारा रहेगा तब 1 2 3 डालते रहिए तो एक रिलेशन मिलेगा, इसको करके देखिएगा तो यही हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, तो इसको अगर मैं बोलूं क्या इसके बाद, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो वहां से, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -c/a -1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स इतना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा आपके पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब यही हो गया, अब प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, ये एक्स है, प्लस 1 बाई कितना हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना -1 इक्वल टू एक्स, प्लस 1 बाई कितना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना तो -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो कितना है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस है तो माइनस होगा, ओ माइनस बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए सम ऑफ द रूट्स। तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये प्लस आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि +1, ये प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह का फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया तो बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। चलिए, तो जब ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये देखिए 25 का क्वेश्चन है ये आपका। अब ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लिया जाए। अब क्या है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए की वैल्यू पूछ रहा है कि जिसका रियल पूरा इंटायर स्केल का वैल्यू रियल होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ के ए का सारा वैल्यू का सेट क्या होगा, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट्स की बात कर रहा है किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आर पॉजिटिव, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। रूट्स का मतलब अल्फा बीटा की बात मैं कर रहा हूं, तो पॉजिटिव का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर रूट्स हमारा पॉजिटिव है, अल्फा बीटा है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया,
इसका मतलब बीटा ग्रेटर देन मान लेते हैं अल्फा छोटा है, तो तब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि डी जब रूट्स आर पॉजिटिव तो इसका मतलब डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इसको टच करता होता, ठीक है। अल्फा बीटा यहां पे हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा, रूट्स आर पॉजिटिव, समझ में आई बात। और इस जगह जो डी होगा इसका मतलब ये वर्टिक्स है हमारा, यहां पर जो वी होगा किसका, ये जो हमारा काट रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ट्वाइस ए होता है, माइनस बी बाई ट्वाइस ए, यहां जो वर्टिक्स होता है, ठीक है, यहां पर एक्स इक्वल टू, तो ये क्या पॉजिटिव है हमारा, तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस ए, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ए इंटू उसके बाद क्या है कि अगर फंक्शन में अगर ठीक उसी जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 0, ये हो गया 9, 9 भी क्या हमारा था पॉजिटिव केस, देख लीजिए यहां पर ये 3 केस है आपके पास, ठीक है। जब यहां पर डी की बात मैं कर दूं तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी पहले देखिए यहां पर एक केस, यहां जब भी रूट्स के केस पे बोलेगा पॉजिटिव तो यहां पर हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा देख रहे हैं कि 0 रखने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए यहां पे मैं यहां पे दे देता हूं, इसका ये मतलब हो गया कि जब ये पॉजिटिव है तो हमारा डी ग्रेटर देन, पहले देख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसको ए माना जाए, डी का मतलब है क्या, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कांस्टेंट टर्म, तो बी स्क्वायर, तो बी का क्या मतलब हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस 3, उसका क्या कर दूं होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पर 1 माइनस ए इंटू सी की जगह क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4ac, यहां पर हो गया ए बी और ये हो गया सी, यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 10th में भी पढ़े होंगे इस तरह का, ठीक है। अब यहां देखिए 4 ए माइनस 3 का स्क्वायर, 4 यहां पे देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ए माइनस 1 इंटू 9, 4 कॉमन ले लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा 9 ए माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से भाग दे दीजिए, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 ए माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इससे कट रहा है 9 से, यहां पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात यहां पे समझा जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम लोग निकालते हैं इसमें, इसके लिए इन इक्वेशन के लिए पहला केस के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर होगा a इक्वल टू 0 a इक्वल टू -3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा केस में, एक हो गया -3 और एक हो गया 0। अब यहां पे दो सबका कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, इधर की क्वांटिटी 1 उठा के रखे तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, 1 मतलब a का वैल्यू, इस नंबर लाइन के a का वैल्यू हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं क्योंकि a का ही हम लोगों को वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जब लिखना है वो भी पॉजिटिव कितना है इज, यहां पर दिए हुआ है a का वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगा अल्फा बीटा, जो दिए हुआ है यहां पे देख रहे हैं ना ये इंटरवल, चलते हैं हम लोग। अब यहां पे a का वैल्यू कहां से आता है माइनस, उसका बाद क्या हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, यहां पर हो गया -∞ से लेके -3 तक इक्वल है, यहां पे यूनियन कहां से कहां तक 0 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक का केस है -∞, ठीक है। नंबर लाइन पे यूज किया तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन आया, ओके। अब दूसरे केस में क्या है -b बाई ट्वाइस a ग्रेटर देन a, इसका ये मतलब हो गया दूसरा केस में, ये तो पहला वाला था, ठीक है। अब दूसरा में क्या था हमारे पास कि -b बाई ट्वाइस a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तब यहां पे लिख सकते हैं 1 बाई 2a माइनस b बाई a ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब हो गया हमारे पास कि -b बाई इसका क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, कितना हो जाएगा -b बाई a, -b की जगह पर क्या लिख दूं मैं
-2 a -3, a की जगह पर 1 - a ग्रेटर देन 0। माइनस a कॉमन ले लिया जाए, ये 2 से 2 काट दिया जाए, तो a -3 और a -1 ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम लोग अब नंबर लाइन फिर यूज कीजिए इन इक्वेशन इसके लिए। तो इस इन इक्वेशन के लिए इसको मैं क्या मान लूं, इसका आंसर 1 आया, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, इसको आपके ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है कि इस इक्वेशन के लिए 1 3 है, तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे नंबर लाइन हो गया 1 और ये हो गया 3, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ओके, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और यहां पे इक्वल का केस नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया और इधर हो गया पॉजिटिव, ये तो निगेटिव है आपके पास। अब बोल रहा है इन इक्वेशन 2 का कि वैल्यू पॉजिटिव कौन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, देख रहे ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पॉजिटिव का केस कहां से कहां तक हो गया, तो यहां पर a का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक हो गया 1 तक, यूनियन 3 से लेके कहां तक हो गया इन्फिनिटी तक। इसका सॉल्यूशन नंबर 2 a1, आंसर नंबर 2, हिसाब देखिए 1। अब 1 और 2 में मैं ये कहूं कि अब यही हमारे पास, ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसके लिए केस में क्या होगा, x = 0 रखें तो पूरा इंटायर स्केल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे देख रहे हैं ना, इसका 0 का क्या मतलब है कि x = 0 रखे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रखें यहां पर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो दोनों केस पे ये 2 केस आ गया। पहला केस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर ये वाला, और इसके पास क्या है हमारे पास ये वाला, दोनों का इंटरसेक्शन, वही आपका कॉमन रिजल्ट होगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास क्या मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, पहले इसको लिख लिया जाए 1 और ये हो गया 3। तो मेरा ये है यहां पर कि क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और 3 से लेके पहला आंसर आपका कहां तक, इन्फिनिटी तक। ओके, दूसरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, -3 तो हमारा यहां पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक। ओके, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कहां से कहां तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 कहां पे होगा, यहीं पे हो जाएगा 0। ओके, तो इस लाइन का कितना हो गया, 0 से लेके कहां तक हो गया, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई बात। अब यहां पे बता दिया जाए कि इसका कॉमन रिजल्ट कौन है, तो इसका कॉमन रिजल्ट तो यही हो गया। देखिए तो यहां पर कॉमन रिजल्ट हमारे पास कौन है, तो देखिए तो ये सब कॉमन है दोनों के लिए। मैं केस यहां पर से यहां ले लूं, फिर यहां से यहां ले लूं, ठीक है, फिर यहां से इधर ले लूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि a बिलोंग्स टू, इसका मतलब कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक, यूनियन कहां से 0 से लेके 1 तक, यूनियन कहां से लेके 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसका वैल्यू देखिए कितना आया हमारे पास, क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक है a का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1, उसके बाद क्या है बीटा से लेके गामा तक, बीटा से गामा तक हमारे पास यहां पे वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है गामा। इसका मतलब कहां से कहां तक, बीटा और गामा कहां से कहां तक है, क्लोज और ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज और ओपन इंटरवल। तो अब यहां पर देख लिया जाए क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पर रिजल्ट क्या 0, अच्छा 0 क्लोज्ड है ना, 0 यहां पे क्लोज्ड है, यहां पे क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है 0 क्लोज्ड है। तो अब दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब है कि यहां से देखा जाए कितना, माइनस इन्फिनिटी से यहां क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, तो यही है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये ऐसे ले लो, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक, यूनियन क्लोज 0 से लेके 1 तक, यहां पर नहीं इन्फिनिटी तक, मेरा आगे नहीं। तो उसके बाद हमारा जो रिलेशन है इसका किससे कंपेयर कर लूं, कि यही है माइनस इन्फिनिटी से लेके -α, यूनियन बीटा से लेके गामा,
मेरा यही है, देखो यहाँ पे है ना, अल्फा बीटा गामा। अल्फा के जगह पर कितना हो जाएगा, अल्फा के जगह पर हो जाएगा माइनस है तो माइनस, अल्फा के जगह पर कितना ले लूं 3, -3 है, ये माइनस अल्फा इक्वल टू -3, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 3। अब बीटा के जगह पर कितना ले लूं 0, गामा के जगह पर कितना ले लूं तो 1, ठीक है 301, 301, ये हो गया 301, इसका मतलब है 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 1 6 और 7, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कितना हो गया 7। बात समझ में आई बात, ये पूरा इनइक्वालिटीज आपको पढ़ा रहा है, क्वाड्रेटिक का यूज किया कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये तो यूज होगा ही आपका, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओके, कैसे इसका बन गया। चलिए अब समझ में आ गई बात, तो आगे नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लिया जाए कि किस तरह का पूछा जाता है। क्या देखिए, ये भी 25 का क्वेश्चन है आपके पास। चलिए यहां पर क्या है, कंसीडर द इक्वेशन, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर एन बिलोंग्स टू 20 से लेके 100, एन का वैल्यू 20 से 100 इज नेचुरल नंबर। ओके, ये नेचुरल नंबर है, इसके पहले पढ़ लिया जाए क्वेश्चन को। कंसीडर द, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एन, ऑल डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ एन का, फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स इज इक्वल टू, इंटीग्रल रूट्स कितने होंगे हमारे पास, इंटीग्रल रूट्स का ये मतलब हो गया कि मेरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ये मतलब हो गया कि इंटीग्रल रूट्स क्या होगा हमारे पास, यहां पर देख लिया जाए, एक्स की बात मैं कर रहा हूं, ओके, मैं यहां पे इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, तो थोड़ा एक्स मतलब कि इंटीग्रल रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पहले ये तो जान लो कि एक्स है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा रूट, जैसे अल्फा बी द रूट्स, अगर मैं बोलता हूं कि अल्फा बी द रूट्स इसका है, तो इसका मतलब यही ना हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस एन इक्वल टू 0, अल्फा का कौन कौन सा वैल्यू, तो इसका मतलब x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एन लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab 4 को लिखा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर घटा के n हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है n प्लस 4, इसको उधर ले जाइए, यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 4, ठीक है, और यहां पे क्या है x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 4, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए यहां पे हमारा यहां पे x यही है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए कहां से कहां तक, 20 से लेके कहां से कहां तक 100 के बीच में, तो इसका यह मतलब है कि n का वैल्यू इस जगह क्या लूं, x का वैल्यू क्या लूं, कि हमारे पास ये जो है क्या बोल रहा है, कंसीडर इक्वेशन इसका n बिलोंग्स टू इतना, इज नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है ही यहां से यहां तक, देन द नंबर ऑफ द ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज द इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट, तो मेरे पास ये वैल्यू इंटीग्रल रूट्स का मतलब है कि n कैसे निकालेंगे यहां पर, अच्छा n का वैल्यू कितना है n प्लस 4, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमारा है इंटीग्रल निकलना चाहिए, यहां पर देखिए n प्लस 4 यहां पर 20 है, तो मेरा क्या क्या हो जाएगा, n की बात मैं कर रहा हूं, तो ये क्या क्या हो जाएगा, अगर यहां पे मैं बोल दूं कि x यही है, मेरा यही रूट्स हुआ अल्फा का, इसका मतलब है कि रूट्स क्या हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट ऑफ इतना, और एक हो जाएगा -2 माइनस अंडर रूट ऑफ इतना, ठीक है, तो मैं यहां पर कितना ले लूं, इसका ये मतलब है कि मैं यहां पर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से निकलेगा कौन कौन वैल्यू, देखिए यहां पर इसका मतलब है कि इंटीग्रल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n का n वैल्यू का जो भी लेंगे 20 से लेके यहां पर जो n हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका मतलब है कि 20 से लेके 100 तक, और वो भी हमारे पास जो नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट ये हो जाएगा, वो क्या होना चाहिए हमारा इंटीग्रल रूट्स होना चाहिए, इंटीग्रल ये इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए रूट्स,
यही अल्फा, मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि अल्फा इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 4 और बीटा की जगह पर -2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा n प्लस 4। यही हो गया रूट्स हमारे पास। अब ये हमारा जो वैल्यू, इसमें क्या क्या डालूं कि निकल के आ जाए। अब यहां पर देखिए सबसे आसान तरीका, तो इसका मतलब है कि यहां पर कितना डालूं, इसका मतलब है कि n के जगह पर इसके बीच में डालना है वैल्यू। तो मैं यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए 20 और 20 के बीच में, तो मैं यहां पर देख लेता हूं कि क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि n के जगह पर क्या क्या है ट्राई कीजिए। इसका मतलब है कि इंटीग्रल रूट निकालने के लिए 25 हो जाए, इसका मतलब 21। इसका मतलब है कि n इक्वल टू मैं 21 ले लूं तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो इसका मतलब 5 निकलेगा हमारे पास। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 21 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 5। तो इंटीग्रल रूट्स अल्फा बीटा आएगा कि नहीं, आ गया इंटीग्रल रूट्स। इसका मतलब है कि कौन n इक्वल टू एक ही एक्सेप्टेड इंटीग्रल वैल्यू, n का कौन कौन वैल्यू ऑल डिस्टिंक्ट n हमारा इसी के बीच में सिलेक्शन करना है। अब उसके बाद देखिए तो ये 25 था, इसका मतलब 26, उसके बाद कितना है 25 निकलेगा 5, उसका 36 आना चाहिए। तो इसके बाद n का क्या होना चाहिए यहां पर, इसका मतलब है कि n इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, n इक्वल टू यहां पे क्या होना चाहिए कि 36 हो जाए 32 क्या प्लस 4। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा कितना 32 प्लस 4 इक्वल टू 36। इसका मतलब है कि 6, तब इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा रूट्स हमारा हो जाएगा ना। यहां पे देखिए 6 निकला, -2 प्लस 6 -2 माइनस 6 माइनस 8 क्या इंटीग्रल अलग अलग ओके हमारे पास। उसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका कितना है 70, ये तो 36 के लिए मैं बोला। उसके बाद कितना है 49, इसका मतलब कितना हो जाएगा n का वैल्यू कितना ले लूं मैं 49 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 4 है, तो ये यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तब 45 प्लस 4 तो 49 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 45। चलिए 45, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 84 है, तो यहाँ पे कितना होगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर 60 प्लस 4 तब ये हो जाएगा कितना 8। उसके बाद कितना होगा n इक्वल टू कितना हमारे पास 81, तो मैं यहाँ पे कितना ले लूँ, इसका मतलब है 81 का क्या मतलब हो जाएगा, इसमें से 78 और यहाँ प्लस 4 81 है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना होगा 77 प्लस 4 जोड़ लीजिए तो 81 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया 9, इसका मतलब 77 ओके। नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, हमारे पास कितना 100 ले लूं क्या, 100 से पार नहीं होना चाहिए अपने को n। इसका मतलब है कि 4 है, इसका मतलब कितना है 9 लिखे हैं, 10 का मतलब 100 होना चाहिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा 100 का मतलब है कि यहां पर 96 प्लस 4 ये हो गया 100, तब ये 10 निकला ओके। तो 96 ले लीजिए। अब जो भी वैल्यू आ जाएगा 121 का मतलब है कि 100 से पार कर गया। तो अपने को क्या है, कितना है नंबर ऑफ 6 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा डिस्टिंक्ट वैल्यू 6। ठीक है, इंटीग्रल रूट्स कितना हो जाएगा हमारे पास n के लिए, टोटल वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा हमारे पास 6 जो पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द रियल रूट्स, ये 25 का क्वेश्चन है आपके पास कि नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है कि x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इंटू इतना x माइनस 2 इतना इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स ओके। नंबर ऑफ रियल रूट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले जानिए कि मॉडुलस क्या है आपके पास, कहां से कहां तक है मॉडुलस मेरा x इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x इक्वल टू 2, एक तो ये हो गया कि x इक्वल टू 2 से ये हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, और x माइनस 3 का मॉडुलस है तो यहां पर x इक्वल टू 3, ये हमारा दिख रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक तो केस यही मॉडुलस x माइनस, इसका मतलब क्या है कि जब मेरा केस
यहां से देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, -2 तक, -2 तक, सॉरी, हाँ, और 2 से लेके कहां तक, 3 तक, और 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक केस में हम लोग ले लेते हैं कि पहला केस में 1 में क्या ले लेते हैं कि जब भी x का वैल्यू हमारा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग x माइनस इन्फिनिटी से लेके x का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, 2 तक। एक केस ये हो गया, इसके बीच में मतलब लेस देन इक्वल टू वहां तक। तब इसका मतलब क्या है कि दोनों निगेटिव होगा। देखिए यहां पर मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, मॉडुलस का मतलब कि ये तो जानते ही है कि इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव हो जाएगा। कब, x माइनस 2, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तब, ठीक है। और x माइनस हो जाएगा कितना, जब इसका मतलब है कि x लेस देन 2 हो तब। तो -2 से देखिएगा दोनों का वैल्यू साइन जो होगा दोनों निगेटिव होगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की बात अगर कर दिया जाए तो x माइनस 3 मतलब x ग्रेटर देन 3 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की बात कर लिया जाए तो x लेस देन क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास देखिए -2 से छोटा, -3 से छोटा भी होगा तो निगेटिव, वो भी निगेटिव। इसका ये मतलब है कि दोनों निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है ना कि यहां पर, तो इसका मतलब है निगेटिव का मतलब हुआ कि x इंटू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस 1, ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखा जाए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3x अब प्लस 9 अब प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस 10 तो प्लस बाई ट्वाइस ए, ठीक है। अब मेरी बात देखा जाए -1 प्लस रूट ऑफ 41/2 और एक -1 माइनस रूट ऑफ 41/2। अब यहां पे देखिए 6 है, 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो देखेंगे 6 प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 अगर निकालते 6 पॉइंट समथिंग तो -1 प्लस 6.4 लगभग 2, इसका मतलब क्या हो गया 5.4/2। इसका मतलब 2 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास समथिंग 2 और 2। इसका मतलब ये वैल्यू जो है अनएक्सेप्टेबल है। क्यों नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 का वैल्यू जो भी होना चाहिए 2 से ये बराबर या 2 से छोटा, तो ये तो नहीं हुआ। लेकिन ये तो दोनों निगेटिव है, इसका मतलब इसके पीछे हो गया, दिस इज एक्सेप्टेड। एक्स का वैल्यू इस केस में ये सेटिस्फाई किया आपका। चलिए एक वैल्यू निकला, यहां से एक निकला। दूसरा केस में 2 से लेके 3 तक के केस में ले लेते हैं। 2 से 3 के केस में क्या हो जाएगा कि कौन कौन, तो ये मेरा निगेटिव होगा 2 से 3 के बीच में। ये देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि 2 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव ले लेना है, 2 से ग्रेटर पॉजिटिव। और यहां पे क्या है 3 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का केस हम लोग ले लेते हैं। तो जब मेरा केस सेकेंड की बात अगर कर लिया जाए, एक्स का वैल्यू कितना है 2 से लेके मेरा 3 तक, 2 इसमें इक्वल लगा लिए थे क्या, हाँ 2 लगा लिए थे इक्वल, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं यहां पे देखता हूं, ये केस में सेकेंड यहां पर देख रहे हैं, इसका एक केस में यहां पर लिए, इसमें वैल्यू हमारा यही मिला एक। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में मैं देखता हूं कि यहां पे कितना हो जाएगा, x इंटू 2 से 3 के बीच में क्या पॉजिटिव आ गया, तो x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया और प्लस 3 है, तो यहां पे कितना माइनस हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहीं पे ना बैठा दिया हूं मैं, ठीक है। निगेटिव हो गया, चलिए निगेटिव मैं लिया हूं, इसको निगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव 2 से ग्रेटर। तो जब मेरा यहां पर हो गया तो ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0,
मतलब ये हो गया कि फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10। इसका मतलब डी क्या है, मैं डी की बात अगर करता हूँ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4ac। इसका मतलब है 2 × 1, ये हो गया इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि 40 माइनस इतना, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि हमारा बीच में यही होना चाहिए। चलिए केस थर्ड में उठाइए कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 के इक्वल, तो ये मेरा हो गया 3 के इक्वल, ये दूसरा था। जब 3 से ग्रेटर होगा, 3 से ग्रेटर होगा, तो 3 से ग्रेटर क्या हो गया, दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 3 से ग्रेटर 2 से भरा ये पॉजिटिव, और यहां से 3 से ग्रेटर अगर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी 2 से पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया हमारे पास। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा हमारे पास, देखिए x इंटू एक्स माइनस 2 3 हो गए x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 8 बाई कितना हो गया 2 × 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ कितना होगा 33/2। ठीक है, अब क्या है, एक क्या -1 माइनस रूट 33/2, तो ये तो अनएक्सेप्टेड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 3 से बड़ा, इसका मतलब है कि 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए 36 का, इसका मतलब 5 पॉइंट कुछ भी हो गया, 9 हो गया। अगर उसमें ऐड करते हैं तो कितना हो गया 4.9/2 हो गया 4, इसका मतलब है कि 2.4 मैक्सिमम आएगा। ये हमारा है कितना, जो भी वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई बात, तो इसमें भी x नॉट इक्वल टू, इसका भी सॉल्यूशन क्या हो गया 5, इसका भी क्या हो गया 5, हमारे पास कितना हो गया एक ओनली 1, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रियल रूट्स यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मॉडुलस से रिलेटेड था क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे हुआ, कौन सा रिलेशन, कौन सा आएगा रिजल्ट, कि आपका इफ 2 and 6 are the roots of the equation, this is the equation, this is the quadratic equation, quadratic equation है आपका। तो ये जो है सपोज कर लीजिए कि इसका रूट्स जो है क्या है, अल्फा और बीटा है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको सपोज कर लीजिए कि ये अल्फा हो गया, इसको क्या कीजिएगा बीटा हो गया, इसी का रूट्स है। ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, अच्छा ये रूट है हमारा। अगर सपोज कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कौन सा होगा आपका, अगर ये रूट्स है तब, अगर मान लिया जाए कि एक रूट हम लोग लेते हैं कि अल्फा 1, इसको मान लिया जाए कि ये अल्फा 1 है, इसका क्या है बीटा 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका क्या वैल्यू होगा इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये है इससे, तो इसका ये मतलब है रिलेशन, इसमें क्या है कि ए और बी है, यहां भी ए और बी इसमें इन्वॉल्व है। जब इन्वॉल्व है तो इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे दूं -b/a। अल्फा प्लस का बीटा का मतलब है कि 2 + 6 -b/a, तो 8 इक्वल टू कितना होगा -b/a हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया c/a। तो c की जगह पर कितना है, अल्फा बीटा की जगह पर कितना होगा 2 × 6, इसका हो जाएगा c की जगह पर 1 है, यहां पर a है, तो a के बदले में कितना होगा 1/12। ठीक है, जब 1/12 आ ही गया ये, तो b बराबर यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -8a, तो -8 a की जगह पर 1/12। ठीक है,
ए का वैल्यू डाल दीजिए 1/12, तो 4 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा -2/3। तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू इतना हो गया, बी का वैल्यू इतना हो गया। अब ये जो है अल्फा 1 है यहां पे हमको निकालने के लिए, तो अल्फा 1 के लिए सबसे पहले देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसलिए 2a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 2a के जगह पर हो जाएगा कितना 1/12 प्लस बी के जगह कितना है 2/3, तो कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 2/3, एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया 4 माइनस 3/6, तो कितना हो गया -1/2। इसीलिए 1/अल्फा 1 बराबर कितना 1/2 a प्लस बी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/-1/2, इसका मतलब है कि -2 हो गया। चलिए ये निकल गया आपका। सिमिलरली आप हमारा यहां पर देखिए फिर क्या है कि बीटा कितना हमारा, बीटा 1 कितना हमारा, बीटा 1 इक्वल टू है, मैं यहां पे बीटा 1 कर लेता हूं कि बीटा 1 इक्वल टू है कितना, तो बीटा 1 के जगह पर हम लोग लिख लेंगे, उससे पहले क्या है कि ट्वाइस a प्लस बी, 6 है नॉट ट्वाइस a, 6a प्लस बी, तो 6 हो गया, a के जगह पर कितना हो गया हमारा 1/12, b के जगह पर कितना हो गया 2/3, तो 6 से काटिए तो 1/2 माइनस 2/3, तो ये हो गया 6, 3 माइनस 4 -1/6, ये हो गया। बीटा की जगह पर क्या हो गया 1/6a प्लस बी, इसका मतलब है कि 1/-1/6, तो कितना हो गया -6। हमारा सम कितना था, अब देख लीजिए, मैं यहां पे मैं बात कर लूं, ये दोनों का सम कितना, अल्फा का कितना -2, यहां पे कितना हो जाएगा तो -6, दोनों का कितना हो जाएगा अल्फा प्लस, इसका मतलब है कि -2 -6 -6 ये हो गया, अब प्लस -2 इंटू -6 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8x माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल, जो भी आपका रहेगा इसमें निकाल लेंगे, इससे रिलेशन था, तो ये समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का तो रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं यहां पे, देखिए फिर आ गया मॉडुलस वाला। ठीक है, ये हमारे पास आता रहेगा क्योंकि ये कंडीशन है आपके पास कितना है मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। सबसे आसान तरीका कि हम लोग जानते हैं यहां पर एक रिलेशन यहां पर निकाल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि x इक्वल टू 0, यहां पे मैं 0 दे देता हूं, तो हमारा क्या है +5, तो इसको क्या लिखते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, तो -5 से ही हमारा -5 है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, ये हो गया, ये क्या हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 का। ठीक है, ग्राफ हो गया आपका, और इसको जानते हैं कि इधर माइनस क्या होता है x प्लस 5, इधर क्या होता है प्लस होता है क्या x प्लस 5। ठीक है, अब क्या है दूसरी बात हमारे पास कि यहां पर कितना है x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होता है -7, तो -7 हमारे पास यहां पर से इधर हो गया -7, इधर हो जाएगा इधर -7, तो ये मॉडुलस कितना हो गया x प्लस 7। बात समझ में आई है ना। तो चलिए यहां पर देखिए -7, तो हमारे पास केस कौन सा है -∞ से लेके यहां तक का एक केस आ जाएगा, और यहां से लेके यहां तक दूसरा केस आ जाएगा, तीसरा केस कहां तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आपके पास सॉल्यूशन नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए केस लगाइए। केस 1 में हमारे पास क्या है कि x का वैल्यू जो भी होगा -∞ से लेके कहां तक होना चाहिए -7 तक। ये समझ में आई बात, यही इसमें आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहां से देखिए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों में यहां पर -7 से कम की बात कर रहा है x का वैल्यू, तो ये दोनों निगेटिव हो गया, x प्लस 5 भी निगेटिव हो जाएगा ये वाला, और ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, x -7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखो तो x इंटू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 7 -2 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास माइनस का तो यहाँ खजाना है, तो देख लीजिए यहाँ पर माइनस से 7x प्लस 16, क्या इसका देखिए तो हमारे पास क्या रियल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे d अगर निकाला जाए क्योंकि रियल है हमारा, तो यहाँ पर देखिए तो d अगर क्या हो जाता है 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है 49 69 निगेटिव। तो क्या इसमें सॉल्यूशन हो गया क्या, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। कोई है रियल नंबर नहीं है इसमें, क्योंकि इमेजिनरी डी आएगा तो इसका नहीं निकलेगा, फैक्टर ही नहीं बनेगा, तो x का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। कहां से, -7 के बीच में। केस 2 की बात कीजिए आप, केस 2 की बात मैं करता हूं, ठीक है। अब कहां से कहां तक ले ले, -7 से लेके 5 तक। एक केस ले लेते हैं, -7 यहां इक्वल नहीं लगाए थे, तो -7 से लेके -5 तक ले लेता हूं, ओके -5। अब यहां से यहां तक की बात कर लो केस सेकंड में, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन देख रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं। नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन होता है, रियल वैल्यू देख लीजिए यहां पर, देखिए अब -7 से लेके 5 तक की बात करता हूं, तो इसमें क्या है माइनस, अब इसका मतलब है कि 7 वाला हो जाएगा पॉजिटिव यहां से यहां तक के लिए, और 5 वाला हो जाएगा नेगेटिव। 5 है तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस ऑफ कौन हो जाएगा, x प्लस 5 अब प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा पॉजिटिव, x प्लस 7 अब -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0। अब मेरे पास हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 2x अब प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पे हो जाएगा कितना देख लो भाई, -x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 12 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे कितना कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 4 में से 3 या 6 में से 2, इसका मतलब x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर -12 बाई 2 इंटू 1, तो -3 प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस हो गया 57 बाई 2। तो एक तो हो जाएगा कितना -3 प्लस रूट 57, इसका मतलब 2 हो गया, एक क्या -3 माइनस रूट 57 बाई 2। अब इसमें से देख लीजिए कौन वैलिड है, इसका यह मतलब है कि हमारा वैल्यू क्या है, -7 से -5 के बीच में होना चाहिए रियल। अब देख लीजिए यहां पर हमारे पास कि क्या ये हमारा है क्या, -5 और -7 से -5 के बीच में कौन सा वैल्यू इसका है आपका। अगर ये देखिए तो 7 प्लस 7 का होता है 49, अगर 49 रहता तो 7 निकल गया था, उससे ज्यादा है तो 4 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 हो गया तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो ये प्लस क्वांटिटी इसके बीच में है नहीं, तो ये मेरा कैंसिल। इसकी बात कर लो आप, तो 4.3। अब मैं यहां पे देखता हूं इसी को कि क्या है, 57 का 4.3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7.3 बाई 2, इसका मतलब है कि -2 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, 2.6 आ गया। तो क्या इसमें वैलिड है, यहां पर देखिए तो अगर 4 लेते हैं 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहां पे 7 ये 4 कैसे होगा, 7 से होगा ना, तो यहां पे क्या हमारा हो जाएगा, अगर यहां पर देख लीजिए कि -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57 और 2 और -3 माइनस ऑफ 57 बाई 2, तो रूट 57 जो है, रूट 57 का वैल्यू जो मेरे पास होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देख लीजिए रूट 57 का मतलब है कि अगर हो सकता है कि 49 रहता तो 7 निकल के आता, और क्या है
64 होता है, इसका मतलब है कि ये 7.4 के अप्रोक्स आएगा। तो 7.4 माइनस थ्री का मतलब होगा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस ना, प्लस 4.4 का 2 से डिवाइड कर दो तो 2.7 हो जाएगा। 2.7 इसमें है क्या, माइनस नहीं है, पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये मेरा कैंसिल। अब इसकी बात कर लो, तो अब ये क्या, -3 माइनस ऑफ इतना, तो इसका -10 कितना हो जाएगा, -10.4, इसका मतलब 2 से काटोगे तो -5.2, -5.2 किधर हो गया, -7 के बीच में, इसका मतलब एक वैलिड सॉल्यूशन ये हो गया x का, मतलब समझ में आई बात। तो इधर तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है यहां पे, और यहां पे है कि एक सॉल्यूशन मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। अब नाउ कंसीडर कीजिए कौन सा थर्ड केस कौन सा हो जाएगा, तो मेरा कहां से थर्ड केस, पहला केस तो यहां से यहां तक किए, दूसरा केस क्या 7 से लेके यहां तक किए, और थर्ड केस कहां 5 से लेके इन्फिनिटी तक कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे तो इक्वल लगा ही लिए थे, अब यहां पर हमारे पास क्या 5 से ग्रेटर, इसका मतलब है केस थर्ड में मैं ले लेता हूं x का वैल्यू ग्रेटर देन -5, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो ग्रेटर देन -5, अब जो वैल्यू होगा तो यहां पर 5 होगा तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मॉडुलस जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x, और यहां पे क्या हो जाएगा x + 5 + 2 x + 7 -2 = 0, ठीक है। तो x² + 5x + 2x प्लस कितना है 14 -2 = 0, x² + 7x अब +2 = 0, और इसका कितना होएगा देखो तो 4 × 7 नहीं 3 ना 3, तो 4 7 हो गया, तो इसका मतलब है कि x² + 4x + 3x अब +12 = 0, तो x + 4 और x + 3 = 0। अब यहां पर देख लीजिए तो x = कितना है -4 और -3, -4 -3 आया इसका वैल्यू, x का वैल्यू -4 किधर होगा, इधर -4 होगा, ठीक है, -3 भी इधर होगा, इसका मतलब है कि दो सॉल्यूशन यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ये हो गया, एक दो ये हो गया, दो सॉल्यूशन ये -4 -3 और ये एक हो गया 1, इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके रियल, तो 3, ओके, समझ में आया, 3 रियल सॉल्यूशन आया था। इस तरह का जो भी मॉडुलस का रहेगा, ये 24 का आप देखिए, आप सामने दिख रहा है कि शिफ्ट 2 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऐसे बना लेंगे। पिछले में भी आप देखे होंगे कि 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, ठीक है। तो ये 24 का है क्वेश्चन, तो इस तरह का रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - t² - 5t + x प्लस इतना t बिलोंग्स टू d2, एंड यहां पर लिखा हुआ है an = अल्फा n + बीटा n, देन द वैल्यू ऑफ इतना मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अरे यहां पे देखो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग गेम क्या है कि यहां पर क्या फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, जैसे देखिए बॉलीवुड में नहीं कहता है, अब देखते हो ये गेम में कहता है बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, बाजीगर आ रहा है शाहरुख खान, उसी तरह इसमें है कि फिजिक्स का बादशाह, मैथमेटिक्स का बादशाह कौन आ रहा है, न्यूटन्स इज कमिंग, समझे कि नहीं, न्यूटन आ रहा है। यहां पे देखो न्यूटन्स फार्मूला का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पे न्यूटन्स फार्मूला का क्या है ये देखिए, मैथमेटिक्स का बादशाह, फिजिक्स का बादशाह कौन, न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन्स थ्योरम अगर लिखते हैं ऑफ किस में, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक, न्यूटन्स फार्मूला इन क्वाड्रेटिक्स या न्यूटन्स थ्योरम बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये न्यूटन साहब जहां तहां ऐसे अपना लक्ष्य लगा रखे हैं, समझे कि नहीं, ये बादशाह है भाई, मैथमेटिक्स के भी बादशाह कहिए, फिजिक्स के भी बादशाह कहिए। तो यहां पे क्या है कि अगर लिखते हैं कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ax² + bx + c = 0, एंड यहां पे लिखते हैं, यहां इक्वेशन इतना है, और यहां पर एक बात जान लीजिए कि अल्फा बीटा क्या है आपका, अल्फा बीटा आर रूट्स एंड
यहां पे लिखा हुआ कि जैसे ए एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन या माइनस रहे यहां पर तब क्या होता है, तब हमारे पास क्या होता है कि यही ए एन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए इनटू इसके लिए क्या बैठाएंगे, यहां पर ए है तो ए क्या, हम लोग ऐसा करते हैं कि एस एन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एस एन बराबर यहां लिखते हैं तो इस जगह कितना लिखो, ए इंटू एस एन प्लस टू, ठीक है, 2 है प्लस बी यहां पर कितना लिखोगे, एस एन प्लस 1 एक कम हो जाएगा, या प्लस सी इंटू एस एन एक कम हो गया, देख रहे हैं एक्स पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। यह न्यूटन साहब का थ्योरम आ गया यहां पर, मतलब मैथमेटिक्स का बादशाह और फिजिक्स का बादशाह इज कमिंग। आ रहा है यहां पे, देखिए कैसे, ठीक है। उसी तरह न्यूटन्स का यहां पे कॉन्सेप्ट इसको लग गया, जब सी यहां पर देख रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे है, कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब यहां पर देख रहे हैं कि अल्फा बीटा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, और इस तरह से है कि ए एन इक्वल टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस, यहां पे देखिए 1 इंटू अल्फा पावर एन प्लस बी पे पावर बीटा पे पावर एन, यहां पर पी अल्फा पे पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा पे पावर एन, इस तरह का फॉर्म रहेगा तो डायरेक्ट इस तरह से इसका इन्वॉल्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम है उसका। तो मैं यहां पे ये बोलूं कि जैसे ही यहां पे आप रखते हैं कि a1, इसका मतलब है कि a1 का मतलब क्या हो गया, अल्फा पे पावर 1 अब बीटा पे पावर 1, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ द रूट्स, जिसका इसका रूट्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या पूछ रहा था, यहां पे इतना 20, इसी तरह यहां पे क्या है कि अल्फा अगर 2 रखते हैं, यहां पर क्या है a2 रखिएगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। सेम सिस्टम में इसके आया कि नहीं, जब आ गया तो इसका मतलब है कितना है 20 25, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये वाला वैल्यू, तो इसका मतलब है ए हमारा है यहां पर A20, यहां पर मैंने एस एन किया था तो एस एन लिए थे, उसी तरह यहां पे अल्फा एन है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, आपके पास इस जगह कितना रख दूंगा, इसीलिए किसका बाई किसके लिख दूं, न्यूटन्स थ्योरम के थ्रू कितना हो जाएगा यहां पर देखिए ए मैक्सिमम कितना 2025 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू ए पे कितना होगा 24 प्लस 1 इंटू ए इंटू 2023 इक्वल टू कितना, इतना, ओके। हमारे पास है कितना A25 प्लस इतना, तो इस साहब को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा A2025 प्लस A2023 माइनस उधर है तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू A2023, ये साहब नीचे हैं, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसको नीचे ले जाइए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो A2023 नीचे हो जाएगा A2024 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, समझ में आई बात। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इधर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, इसका डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लीजिए, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 परफेक्ट स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 5/2 कर दिए तो कितना होगा 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6, ओके। अब यहां पे मैं कह दूं इसका कितना t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो माइनस 1/4, तो ये क्या है कि ये जो मेरा है वैल्यू, कौन सा वैल्यू ये 25 23 बाई इतना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका देख लीजिए भाई, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या कि जब t बराबर मिनिमम, मतलब इस पूरे फैक्टर में
अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये जीरो फैक्टर तो माइनस इतना हो जाएगा, अगर निगेटिव भी आ जाता है इसके अंदर में तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर है। तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 -1/4, कितना हो गया -1/4। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया -1/4। कभी भी इसी तरह निकाल लेना है तो कितना हो जाएगा -1/4। कौन सा हो गया -1/4, अरे ये तो दोनों है ऑप्शन। इसका मतलब क्या है -1/4 -1/4, ये भी दोनों तो सेम ही लिख दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ 1/4 है, यहाँ पे 2 होगा, 1/2 होगा, जो भी होगा इसमें। ठीक है, -1/4 आंसर है तो है, दोनों में एक ही के लिखा है, तो यहाँ पे कुछ होगा भाई। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 1/2 होगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना, तो ये समझ में आ गया।